2-3 कांड हो चुके हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। सो हाय ऑल, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे अपने हेलमेट के बारे में, जो कि है NHK का। मतलब इससे पहले अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो मैं बात करूंगा इसकी। ये है वेगा का बोल्ट बनी। ये मुझे 4 साल पहले मेरे भाई ने गिफ्ट किया हुआ था। तो बेसिकली ये हेलमेट मैं पिछले 4 साल से पहन रहा था, और जब ये मेरे को मिला हुआ था तो आई वाज लाइक कि यार कितना प्रीमियम हेलमेट है। क्योंकि इससे पहले जो मैं हेलमेट यूज़ कर रहा था वो बहुत ही जेनेरिक सा था, आई थिंक 800 रुपये का। तो मेरे को बिल्कुल था कि अरे क्या ही मिल गया है, इतना तगड़ा है, इतने कूल ग्राफिक्स, ये वो फलाना ढिमकाना। तो 4 साल में मेरा ऑलमोस्ट 3 बार एक्सीडेंट हुआ। इसने मेरे को बहुत बार बचाया। एक बार तो मेरा पूरा मुंह छिलने से बचा बस इसकी बदौलत। तो 2000 रुपये का उस टाइम का ये था। मैं एक बार इसका ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। बहुत लोग, आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पास मे बी ये सेम हेलमेट होगा या फिर ये सेम ब्रांड होगा। तो एक बार ये देख लो, ये कुछ ऐसी पैडिंग इसमें आती है। तो बाय द वे इसकी ऑलरेडी पैडिंग चेंज करा चुका हूँ। अगर आपको लगे कि थोड़ा यार 4 साल पुराना इतना बढ़िया पैडिंग कैसे है, तो ये ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। वाइज़र इसका बहुत बार मैंने चेंज कराया, मतलब मैंने पिछले साल ही इसको ऑलमोस्ट 4 बार चेंज कराया। ये 200 रुपये का वाइज़र पड़ता है, तो ये पिछले साल मैं ऑलमोस्ट 4 बार इसको चेंज करा चुका हूँ। हाल ही में मैंने न्यू बाइक खरीदी, तो फिर मैंने अपने लिए नया हेलमेट खरीदा, जो कि है ये NHK K5R। इस हेलमेट को खरीदने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, मैं एक एक करके बताऊंगा। पर उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा चूज़ करने का इसका रीज़न क्या था। पहली चीज़, मुझे हेलमेट चाहिए था जो कि मेरे बजट में हो। तो मेरा बजट था इस बार 7000 के अप्रॉक्स, ठीक है। 7000 में मैंने बहुत सारे हेलमेट ट्राई करे। मैंने एक्सॉर देखा, मैंने SMK देखा, और फिर मैंने थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी और ऊपर गया, मैंने KYT देखा, और मैंने LS2 देखा। मुझे सबसे अगर अच्छा हेलमेट बोलोगे तो कौन सा लगा, वो LS2 था। वो थोड़ा हायर प्राइस पे था, आई थिंक 7500 के अप्रॉक्स था। तो ये वाला हेलमेट मेरे को थोड़े लो प्राइस में मिला है। ये मैंने 6000 रुपये का खरीदा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1500 का। लेकिन इसकी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो इसके आप ग्राफिक्स देखो, लुक सो मच कूल। लाइक मुझे जैसे भी ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं, ये उनमें से एक है। मतलब इट्स लुक सो गुड, चेक इट आउट। फिर आप यहाँ पे देखो, ये है इसकी पैडिंग, सो यू कैन चेक इट आउट कि ये वाली पैडिंग कितनी ज़्यादा थिक है। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ इससे, ये पैडिंग है 2000 वाले हेलमेट की, ठीक है। फिर ये वाली पैडिंग है 6000 वाले हेलमेट की। डिफरेंस ऑब्वियस होगा, पैसा स्पेंड करोगे तो आपको मिलेगा वो डिफरेंस। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट शेल की बात करते हैं। शेल छोटा है तो मेरी बॉडी पे सूट होता है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है मैं कोई एलियन सा आ गया हो या कोई किसी गाड़ी पे कोई एलियन बैठा हुआ है वो। सेकंड थिंग, ये मुझे ना इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही लगता है। एक्सॉर के साथ प्रॉब्लम है, वो बहुत हैवी फील होता है। ऑल्दो बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट वो बहुत हैवी है। मेरे फ्रेंड के पास है, मैंने ट्राई किया हुआ है, इट्स वेरी हैवी। मैं गुड़गांव से लखनऊ गया हूँ, तो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की राइड थी मेरी, एक बार एक तरफ की। 600 किलोमीटर जाना, 600 किलोमीटर आना, यही सेम हेलमेट में पहन गया था। मेरे को अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हुआ। और जैसे कि मैं बता रहा था, इसका शेल छोटा है ना, तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया है। सेकंड थिंग, इसके वाइज़र, इसका वाइज़र उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ठीक है। मतलब इट्स नॉट दैट मच बैड। ये ठीक ठाक तरीके से लॉक हो जाता है, वैसा कोई लॉक नहीं कि प्रॉपर लॉक होगा, बट ये ठीक है। वाइज़र के बारे में मैंने एक दो जगह बात करा, और जब मैं परचेज़ करने गया था वहाँ पे भी मेरे को ये रिव्यूज़ मिले कि NHK का वाइज़र अदर मार्केट में जो भी ब्रांड अवेलेबल है उनसे बेटर है, इस पर कम स्क्रैचेस लगते हैं, जो कि मुझे पर्सनली फील हुआ, क्योंकि इसमें होते हैं। मैं इस हेलमेट को थोड़ा, वैसे तो मैं इस बार केयर कर रहा हूँ, मेरा वो हेलमेट था वो ऑलरेडी इतना पुराना हो गया कि मैं उसको इतनी केयर नहीं कर रहा था। स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। सेकेंड थिंग, शेल छोटा होने की वजह से कभी कभी लगेगा आपको कि इसमें वेंटिलेशन का इशू हो सकता है,
वेंटिलेशन के लिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक ये वाला है, एक बार ऐसे ओपन होता है, दूसरी बार ऐसे ओपन होता है, तो टू स्टेप है ये। आप अगर चेक करोगे तो एक वेंट ये है, एक वेंट ये है, इसमें दो ही वेंट हैं और एक पीछे एग्जॉस्ट है यहाँ पे। तो एयर इनटेक का मैं बहुत बढ़िया नहीं बता पाऊँगा, मैंने गर्मी में यूज़ किया, मेरे को इसमें गर्म लगती है, पर ऐसा भी नहीं कि मैं मैनेज नहीं कर सकता। ये पिन लॉक सपोर्ट करता है, पिन लॉक के साथ ये नहीं आता है। एक्सॉर का हेलमेट अगर आप खरीदोगे 4500 रुपये का, तो उसमें पिन लॉक आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये नहीं आता। सेकेंड थिंग, अगर आप बेसिकली राइड वगैरह करना चाहते हो तो एक चीज़ होनी चाहिए हेलमेट के साथ, इंटरकॉम, जो कि मैंने ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ है। तो इसमें इंटरकॉम के लिए स्पीकर पॉकेट्स भी आते हैं, तो ये पहले से ही आते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं हो, बस आप स्टिक करो, लगाओ, फिर अपना स्पीकर लगा दो, ऐसा है। सेफ्टी के पर्पस में इसमें क्विक रिलीज चिक पैड आते हैं, तो अगर इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो ये ईजिली रिमूवेबल है, पुल करो, ये फटाक से बाहर। डबल डी रिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप ऐसा ही हेलमेट चूज करो जिसमें डबल डी रिंग आता है। ये वाला हेलमेट में ना, मैं बताता हूँ, इसमें ये इशू है कि ये ना इस तरह के बकल स्ट्रैप वाले सिस्टम पे आता है। ये आप देखोगे ना, रेड और ब्लैक कलर का होता है, बेसिकली सारे हेलमेट में आता है, और ये ऐसे ही साउंड करता है। इशू इसके साथ ये है कि ये क्विक रिलीज तो है, फटाक से खुल जाता है, और यही फटाक से खुलता भी है। अगर आप गिरोगे इन केस, तो ये फटाक से खुल जाएगा उस टाइम भी, तो हेलमेट आपका हो सकता है कि आपके सर से निकल जाए। तो ये डबल डी रिंग के साथ मतलब ये चीज़ नहीं होती। डबल डी रिंग ना, कभी भी आप इसको लगाओगे, ये मतलब बहुत अच्छे से सिक्योर टाइट हो जाता है। इवन इसमें क्लिप आती है, ठीक है, एक आई थिंक उसको कुछ बटन टाइप का बोलते हैं, आप लगाओगे प्रॉपर लॉक हो जाता है। अगर आप इसको नहीं भी लगा रहे हो, अगर आपने डबल डी रिंग का स्ट्रैप ढंग से लगाया है, बहुत कम चांसेस है कि खुलेगा, मतलब इतना ज़्यादा स्टडी हो जाता है। तो डबल डी रिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेलमेट कंसीडर कर रहे हो, थोड़ा प्रीमियम हेलमेट देख रहे हो, तो प्लीज़ आप डबल डी रिंग मस्ट देखो, ये होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करूँगा मैं, इसके कंफर्ट के बारे में। मैंने बताया मेरे को गर्मियों में थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन जैसे आप गाड़ी चलाने लगोगे वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये रही कुछ इस हेलमेट की कहानी। अभी मैंने NHK ही क्यों परचेज़ किया है, ये पहली बात तो देखो, मैं बहुत बोरिंग हेलमेट पहन रहा था, मुझे लग रहा था वेगा वाला बहुत कूल हेलमेट है, लेकिन आप जब निकलोगे रोड पे, आप देखोगे ऑलमोस्ट नाउ एवरीवन इज जस्ट वेयरिंग दीज काइंड ऑफ हेलमेट्स। इसमें ग्राफिक्स उतने नहीं आते। NHK बहुत ही बढ़िया है, मुझे ग्राफिक्स बहुत पसंद है। मेरे पास एक और हेलमेट है NHK का, तो ग्राफिक वाइज दे आर सो गुड। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा ना स्पीड में भी ट्रैवल करता हूँ, उस टाइम हेलमेट की स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया है, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये हिल रहा है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। हाई स्पीड पे काफ़ी स्टेबल है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी हो, आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन द माई इंटरकॉम। सो ये वाला इंटरकॉम ईजाज़ का है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस इंटरकॉम पे वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को बताओ, क्योंकि ये इंटरकॉम जब से मैंने लिया है, मैंने अपने फ्रेंड्स को, मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसको, अपने भाई को, सबको ये खरीदवाया। इवन मेरा दोस्त है ऋषिकेश में, मैंने उसको भी बोला कि सेम परचेज़ कर ले, क्योंकि हम लोग राइड पे जाते रहते हैं, और इंटरकॉम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको लगेगा कि क्या ही इसमें पैसा वेस्ट करना, इंटरकॉम आप ले लोगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा ढंग से रखोगे। मेरे साथ ऑलरेडी इंटरकॉम के, मतलब मेरे नहीं, मेरे भाई के इंटरकॉम के साथ ऑलरेडी 2-3 कांड हो चुके हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आपको इसका वीडियो चाहिए। तब तक के लिए सी या बाय। अभी अगर मैं कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान करूँगा तो डेफिनेटली उसका मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। टिल देन सी या, थैंक्स।